इस वक्त बनारस में है। न्यूज तक और यूपी तक की टीम, आप देख सकते हैं बनारस का एक नजारा भी दिखा दीजिए। घाटों से होते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हुए यहाँ पर, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। इसीलिए हमारे साथ मोहित यहाँ पर है जिनसे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में यात्रा आ रही है और इस बीच चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सोनिया गांधी की तरफ से राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया गया। चर्चा गर्म हो गई कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है। अमेठी रायबरेली दोनों सीटों की बात हो रही है। प्रियंका गांधी क्या लड़ेंगी? सुबह हमने अजय राय जी से बात की, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी परिवार के ही किसी नेता को वहां से लड़ना चाहिए। आपके पास इसको लेकर क्या और कोई जानकारी है? देखिए निधि जी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम पीछे के बैकग्राउंड को देखें, जब इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई तब उस वक्त समाजवादी पार्टी, जब तुरंत 3-5 राज्यों के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को ज्यादा अच्छा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर काफी ज्यादा दबाव बना दिया था और कांग्रेस चाह रही थी कि बीएसपी इसमें आ जाए तो समाजवादी पार्टी को उसमें थोड़ा कम कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी का मतलब आप इस लेवल पे देखिए कि उन्होंने अपने तरफ से 11 सीटों का वो दे दिया कि हम 11 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। तो अब जब गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में थी, लेकिन अगर हम पिछले 2 दिन की घटनाओं का जिक्र करें, चाहे वो पल्लवी पटेल का जिक्र हो, आज सोनिया गांधी का जिक्र हो, और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य, इस पूरे कड़ी में ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस की जो वेटेज है इस पूरे 2024 के चुनाव में और विपक्ष की, उसमें कांग्रेस की वेटेज को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। आपको एक एक करके कड़ी में शॉर्ट में बताऊंगा। पल्लवी पटेल की हमने बात की। अपना दल की पल्लवी पटेल वो हैं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया, लेकिन उन्होंने बीते दिनों यूपी तक के माइक पे कह दिया कि वो नाराज हैं और जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं वो उन्होंने राज्यसभा भेजने के वो दिखते नहीं हैं। इसके बाद बात आती है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने आज एक पत्र लिखा, अपील की रायबरेली के लोगों से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन आपका उम्मीद करती हूँ आपका परिवार, आपका प्यार हमको ऐसे ही मिलेगा और परिवार का ही कोई व्यक्ति आपके बीच रहेगा जो कि इस प्यार को लेगा। तो ये पूरी उनकी बात थी। और तीसरा खेमा आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो पार्टी में है चूंकि वो एमएलसी हैं। लेकिन कयास ये लग रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है और इसका क्या कुछ होता है वो इस पूरी यात्रा जब झांसी तक पहुंचेगी उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। जी, और मोहित, क्योंकि हमने शुरुआत भी इस बात से की कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पर आने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं यात्रा को आगे की तरफ जब रायबरेली अमेठी में यात्रा बढ़ेगी। लेकिन क्या अभी की परिस्थिति देखते हुए लगता है कि अखिलेश यादव वाकई यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ी, हर उस राज्य में खेल होता गया। बंगाल पहुंचने लगी तब खेल हो गया, ममता बनर्जी नहीं पहुंची, यहाँ तक कि लालू यादव या तेजस्वी भी नहीं पहुंचे। उसके अलावा जब यात्रा जो है हम जानते हैं बिहार की, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, बिहार में सरकार पलट गई। उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी तो क्या होगा? देखिए निधि, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें ना, उत्तर प्रदेश में पहले ही खेला हो गया क्योंकि जयंत चौधरी थे वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर उस खेमे में चले गए। अखिलेश यादव पर अगर आपकी कोई जानकारी है तो बताइए। देखिए अखिलेश यादव इस समय जो राजनीतिक पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है इस पूरे मामले में यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेले ना पड़ जाएं। जिस तरीके का अग्रेशन अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, जिस तरीके के बयानबाजी उनके नेता कर रहे हैं, तो इसमें कयास ये है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ पल्लवी पटेल आ जाएंगी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएंगे, क्या वहां पर और अन्य पार्टियां आ जाएंगी कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी को वो दूर कर देंगे। क्योंकि
जो बात अभी तक जो मुस्लिम वोटरों की बात अगर हम देखें तो मुस्लिम वोटरों की पसंद के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो ये वोट होता था वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में होता था। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है, इसलिए वहां पर वोटर अपना ये उस वोटर का जो मन है वो कहेगा कि हम ऐसे लोगों को वोट करें जो ज्यादा मजबूत स्थिति में है कंपेरेटिवली। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि बस बहुजन समाज पार्टी कमजोर पार्टी है, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव में 98% वोट दे चुका है, तो अब ये है कि मुस्लिम वोट ये चाह रहा है कि वो एक बार कांग्रेस पर फिर से भरोसा करेगा और वो उनके साथ जा सकता है, उनके साथ अनुप्रिया पटेल हो सकती है। तो ये एक नया सिनेरियो बन सकता है अगर अखिलेश यादव इसी अग्रेशन से करते रहे पॉलिटिक्स और यहाँ पर 2024 का ये जो। अच्छा, आपने क्योंकि पल्लवी पटेल का आपने जिक्र किया, उन्होंने आज ये फैसला किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो साथ चलने वाली है। अखिलेश यादव सपा से नाराज चल रही थी, किस तरह इस डेवलपमेंट को आप देखते हैं? क्या कोई संकेत है इसमें? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेठी या रायबरेली में से एक जगह पर वो इस यात्रा में जुड़ेंगे, वो है 19 तारीख। लेकिन पल्लवी पटेल ने ठीक उसके जो यात्रा में शामिल होने की जो बात कही है वो ठीक उससे पहले है, यानी कि पहले पल्लवी पटेल राहुल के साथ आएंगी, उसके बाद अखिलेश यादव। तो अगर पल्लवी पटेल आती हैं, अगर कोई और लोग भी आते हैं, तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि क्या अखिलेश यादव तब राहुल गांधी के साथ आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा जो पूर्वांचल से शुरू होकर अवध और बुंदेलखंड जाएगी, कम से कम इस बहाने उनका कैडर दोबारा खड़ा हो जाए। तो वो ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ 11, इतनी मेहनत अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें आए, ये उनका कहना जी। और हम ये भी जानते हैं कि 80 सीटों का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और वहां पर सबसे ज्यादा दिन 11 दिन बिताने का प्लान पहले था कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। अब कहा जा रहा है कि 5-6 दिन तक उसे कट शॉर्ट कर दिया गया है। आज सुबह हमने अजय राय जी से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6, 7, 8 दिन भी हो सकता है। और जो वजह है वो बताई गई बोर्ड एग्जाम्स हैं। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अगर हम पूरा लेखा जोखा देख ले अब तक का, तो यात्रा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पे कट शॉर्ट करना क्या नुकसान का सौदा लगता है? क्योंकि किसी ने कहा कि भाई आरएलडी साइड हो गए, जयंत चौधरी साइड हो गए, एनडीए की तरफ हो गई, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को भी नकारा। देखिए, ये जो फैसला लिया कांग्रेस ने काफी सोच समझ के लिया, जो दिखता है, क्योंकि कांग्रेस की जो पहले 2009 की अगर हम बात करें, जो सीटें आती थी, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो अमेठी, रायबरेली, इन क्षेत्रों में और खासतौर से बुंदेलखंड में भी कई सीटें 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती है। तो वो लखनऊ से मतलब ये बनारस से लखनऊ तो यात्रा सेम है, लेकिन ऊपर रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और ये जो आगरा, वहां ना जाकर, चूंकि वहां जाट बेल्ट है और पश्चिमी यूपी के अलग समीकरण है, वहां पर जयंत चौधरी ऑलरेडी पाला बदलकर वहां पर स्थिति क्लियर कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना समय ना देकर वो फिर बुंदेलखंड की तरफ लौटना चाह रही है, क्योंकि बुंदेलखंड में उसकी पहले से पकड़ रही है और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर उनकी मध्य प्रदेश भी मजबूत होगा बुंदेलखंड से। तो ये जो कांग्रेस ने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज किया, अगर इम्प्लीमेंट होती है तो अच्छा फायदा होगा। जी, शुक्रिया मोहित। और हमने एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल व्यू आपको देने की कोशिश की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, लोकसभा चुनाव जो अब होने वाले हैं, और उसके पहले जो चर्चाएं तेज हो रही हैं, कौन कहां से लड़ेगा, किसका टिकट कट रहा है, किसका नहीं, ऐसी तमाम खबरें आप न्यूज तक और यूपी तक पर भी देख रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, हम बनारस से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नजारा आपको हम दिखा भी रहे थे। दीक्षा यादव हमारी कैमरा पर्सन है, जो आपको तस्वीर जो है वो दिखा रही। तो ये बनारस में इस वक्त हम मौजूद हैं। और मोहित, एक चर्चा प्रियंका गांधी के नाम को लेकर, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था, प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? 2022 में हमने देखा कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चुनाव प्रचार सब कुछ किया, वहां पर बहुत ज्यादा फायदा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाद में हिमाचल गई, बाद में और राज्य गई,
तो क्रेडिट जो है, श्रेय जो है वहां पर प्रियंका गांधी को मिला। यहाँ पर जब यात्रा पहुंच रही है, प्रियंका गांधी अपना डेब्यू करने वाली है न्याय यात्रा का, कोई फायदा वहां से होता नजर आता है? देखिए निधि जी, ये जो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को चर्चा है, उसमें 3 डॉट्स जो दिखते हैं। पहला डॉट ये है कि चर्चा ये आई थी सामने सबसे पहले कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस बात में, इस सेंटेंस में आधी बात हो गई है कि सोनिया गांधी राज्यसभा से जा चुकी हैं, लेकिन अभी प्रियंका गांधी का ऐलान नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, हम पिछले 6 महीने के पीछे जाएं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो मीडिया में ये बयान दे चुके हैं कि पार्टी उनका राजनीतिक प्रयोग करती है, राजनीतिक उपयोग करती है, रैलियों में उनका मतलब उनको लेती है, उनका फायदा लेने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी का जब यूज कर रहे हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों प्रियंका गांधी को मौका नहीं दिया जा रहा है? यानी कि रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी बड़ी बात कहना कि प्रियंका गांधी को यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आज सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि इस पत्र में जो उन्होंने बात कही कि जो भी होगा रायबरेली की जनता के साथ गांधी परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा और गांधी परिवार आपके साथ ही है। तो ये 3 बातों से इतना साफ हो जाता है कि हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा अब जो है रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें बस ऐलान होना बाकी है, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर प्रियंका गांधी का जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसका गाना था अब नहीं तो कब, तो वही बात है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से अब नहीं तो कब। निधि, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। ऐसी चर्चाएं और हम करते रहेंगे आगे भी। इस वक्त बनारस में हैं, आगे उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी जाएंगे और शहरों में जाएंगे और आपसे बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, वाराणसी।